मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान भी हथियारों के निशाने पर थे। ये बड़ा खुलासा। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। और इसके अलावा कहा जा रहा है, हमलावरों को आदेश दिया गया था कि दोनों पर एक साथ हमले का मौका ना मिले तो जो भी सामने आए उसे निपटाया जाए, और वही हुआ। सूरज ओझा मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, ये सूत्रों के हवाले से जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि टारगेट पर जिशान सिद्दीकी भी थे शूटर्स के। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब तक तो सब बाबा सिद्दीकी तक ही समझ में आ रहा था कि बाबा सिद्दीकी की कहीं ना कहीं दुश्मनी होगी, सलमान खान से करीबी है, तमाम बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही कि शूटर्स को इंस्ट्रक्शन थे साफ तौर पर कि आपको जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी दोनों पर एक साथ हमला करना है, क्योंकि अलग अलग अगर किसी एक पर हमला होता है तो दूसरे पर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उन्हें ये भी कहा गया था कि इन केस अगर आप दोनों पर एक साथ हमला नहीं कर पा रहे तो सामने आपको जो भी दिखाई दे उस पर आपको हमला करना है। तो उसी तरह की घटना हमें देखने मिली कि कैसे शूटर्स को फोन भी आता है किसी एक बीच के आदमी को, ऐसे आदमी को जिसको जानकारी होती है। पूछताछ के बाद जो है ये खुलासा उन्होंने किया है कि जिशान सिद्दीकी भी टारगेट पर थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर गोलियां मारी और उनकी हत्या हो गई। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हंगामा हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है दो गुट आपस में भिड़े और दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे ही मामले में गिरफ्तार किया है। संभाजी नगर से बड़ी खबर, 2 गुट आपस में भिड़े और ये उसी वक्त का फुटेज आप देख रहे हैं। दोनों गुटों के बीच में मारपीट हुई है यहाँ पर, और पुलिस ने ये कहा है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे ही मामले को लेकर। ये देखिए, संभाजी नगर में यह हंगामा, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़े और जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा कारणों से फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान लैंड हुआ है। तो ये बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों से फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट की गई है। वरुण जैन हमारे सहयोगी इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आज सभी पैसेंजर, जितने भी क्रू मेंबर, वो सारे सेफ हैं? ये धमकी कब मिली, क्या और डिटेल्स है इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें ये बात बताई गई है कि मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट जानी थी। बॉम्ब थ्रेट की कोई कॉल मिली और उसके बाद जो फ्लाइट थी उसको डाइवर्ट कर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। और यहाँ पर जो 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 प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जितने भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हैं उनको फ्लाइट से सेफली उतार दिया गया है। और जो एजेंसीज है, पूरे विमान की जांच है, पड़ताल है, वो कर रही है। किस तरीके से ये बॉम्ब की कॉल मिली थी, क्या मेल के जरिए या फोन के जरिए, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। लेकिन एक बॉम्ब का जो थ्रेट था उसके बाद इस फ्लाइट को डाइवर्ट करके दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर अभी जो चेकिंग है विमान की वो चल रही है। जी ठीक है, जानकारी के लिए वरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिशान अख्तर की तलाश हो रही है। जिशान अख्तर ही शूटरों को आदेश दे रहा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है जिशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था जिशान। और जिशान अख्तर पर पंजाब में 7 केस दर्ज हैं, पंजाब में कहा जा रहा है। और जेल में लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया था जिशान अख्तर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिशान अख्तर ही शूटर्स को आदेश दे रहा था। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिशान अख्तर की तलाश अब तेज है। जिशान को लेकर के जानकारी है कि जो शूटर्स थे उनको आदेश यही दे रहा था। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है जिशान अख्तर, ये कहा जा रहा है। और 7 जून को पटियाला जेल से ये बाहर आया हुआ था। जिशान अख्तर पर पंजाब में ही सिर्फ कहा जा रहा है 7 केस दर्ज हैं और जेल के भीतर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में जिशान आया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस जांच पड़ताल लगातार जारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। और जिशान अख्तर को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि उसकी तलाश भी तेज हो चुकी है। आरोपी प्रवीण भी गिरफ्तार हुआ कल देर शाम।
आरोपी जिशान अख्तर की तलाश अब भी की जा रही है अलग अलग हिस्सों में। जालंधर का ये रहने वाला है। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर ये आया था और सिर्फ पंजाब में ही 7 केस इस पर दर्ज हैं। ये बड़ी जानकारी। और बड़ी खबर आ गई है, यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच में बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई। उसको प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाया जा रहा था, जिसे दूसरे समुदाय ने बंद करने के लिए कहा। तब विवाद बढ़ गया। और वहीं मामले की जानकारी होने पर आला अफसर भी मौके पर पहुंचे पूरे पुलिस बल के साथ और वहां पर हालात पर काबू पाया गया। हालांकि लापरवाही बरतने पर कहा जा रहा है। थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कई पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए पूरे ही मामले में लापरवाही को लेकर। सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं इस मामले में। अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है जिनका दुकान था घर की जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी। तो बहराइच बवाल पर यूपी के सीएम भी सख्त हैं। वृंदा शुक्ला को आपने सुना, जो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद रही, उन्होंने जानकारी दी तफसील से और कहा यह जा रहा कि एक सलमान नाम का उपद्रवी है, उसके अलावा और भी कई नामजद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। उपद्रवियों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये अधिकारी ने भी कहा। और सीएम योगी ने भी साफ तौर से ये कहा है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनको बख्शा नहीं जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ये कोशिश है सीधे तौर पर, और जो भी आरोपी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। विवेक राय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। जांच कहां पहुंची है, कितनी गिरफ्तारियां होंगी, विवेक बताएंगे। देखिए, लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। जिन लोगों ने कुछ 4 से 5 लोगों का जिनका नाम बताया था, उन सभी को भी पुलिस ने हिरासत में बैठा लिया है, क्योंकि जब ये घटना हुई लगभग 4:30 बजे से पूरा ये घटना की शुरुआत होती है और 5 साढ़े 5 बजे जो घटना है वो एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। और उस दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को वहां पर लोगों ने ईंटे से, लाठी से, डंडे से, डाके से मारा। उसी दौरान एक युवक को गोलियों से भी उसको छलनी का हिस्सा कर दिया गया है। तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग इस पूरी घटना में घायल हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एक की जो है मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन कल रात से इस पूरी घटना के बाद मुस्तैद है। वहां पर मौके पर पुलिस की कंपनियों के साथ साथ पीएससी की जो कंपनियां हैं वो इस वक्त तैनात की हुई हैं। साथ ही साथ और भी बाकी जो दुकानें हैं वो फिलहाल वहां पर, अभी सुबह का समय है लेकिन फिर भी दुकानें अभी कोई भी नहीं वहां पर ओपन है। तो ये अलग अलग चीजें फिलहाल अभी वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग हैं, दोनों समुदाय के लोग, उसमें जो हिंदू समुदाय है वो काफी ज्यादा इस वक्त आक्रोशित दिख रहा है। उनका कहना है कि उनके समाज के लोगों की कहीं ना कहीं उनके साथ जो हिंसा है वो हुई है और वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो मूर्ति विसर्जन है वो करने जा रहे थे। लेकिन उस दौरान सिर्फ जाने को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहां पर किस तरीके से माहौल बिगड़ा कल मूर्ति विसर्जन के दौरान, ये सारा हंगामा बरपा वहां पर और दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच में काफ़ी देर तक वहां पर टकराव होता रहा। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, जब उनको सूचना मिली मामले को शांत करने की कोशिश की गई। अब जिन्होंने वहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनको चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता विवेक राय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। बहराइच के महसी में हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद बहराइच में जो अस्पताल चौराहा है वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने आगजनी कर दी है। जो बहराइच का जो सरकारी अस्पताल है उसके जस्ट बाहर में ये तस्वीरें हैं और ये एक पंचर की दुकान थी जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे, इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था वो पूरी तरीके से धू कर जला है और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। बाएं हाथ की ये वाली भी अगर आप तस्वीरें आप देखिए तो ये जो टायर हैं या टायर के इत्यादि जो बाकी अन्य सामान पंचर की दुकानों पर होता है वो सब देखिए पूरी तरीके से जलकर कहीं ना कहीं राख हो गया है। बहराइच का जो महसी का क्षेत्र है वहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पहले तो
पत्थरबाजी की और लाठियां बरसाई, इसके साथ साथ बांके से मारा, साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी की और उसी दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। अभी देखिए जो पुलिस की टीमें हैं, एडीजी जोन है, वो यहाँ पर मौके पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सामने भी पुलिस की फोर्स आपको मौजूद दिख रही होगी, पर उसके बावजूद अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं जो ये दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया और शाम से ही जब से स्थितियां कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं, उसके बाद से बहराइच में स्थितियां तनावपूर्ण हैं। बीच में जो मूर्तियां जो प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया थी उसको भी बीच में रोक दिया गया। हालांकि बाद में जो कप्तान हैं उन्होंने मूर्तियां प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है उसको वापस से शुरू करा दिया है, लेकिन अभी भी बहराइच में स्थितियां कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हैं। ये हम आपको बहराइच से हमारे संवाददाता विवेक राय की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि अब तक स्थिति क्या है बहराइच में। इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ साथ जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है उसके इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। आज क्या हालात हैं, ताज़ा रिपोर्ट विवेक राय की आगे है, वो हम आपको दिखाते हैं। रविवार शाम बवाल हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और जो लोग उस दौरान मौके पर मौजूद थे उनसे बातचीत भी करेंगे। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इस घटना में चोटिल भी हुए हैं, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अभिषेक। आप थे उस वक्त? जी मैं वहीं था, गोलियां चल रही थी तब मैं वहीं था। क्या हुआ, कितने बजे घटना थी ये? क्या घटना लगभग 4:30 से 5 के बीच की थी। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे। कुल कितनी प्रतिमाएं रही होंगी? कुल प्रतिमाएं लगभग 15 थी। अच्छा। वो वहाँ चौराहे पे हम लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। जब बिना कुछ कहे ही पहले हाँ वो असल में हम लोग गाना बजा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा गाना बंद करो, तो हम लोगों ने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर चला दिए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए। बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, धरना कर दिया वहीं पे कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन उन लोगों को लेके आए, उन लोगों को पकड़ के लेके आए। ये कहने पर यहाँ सीओ एसओ हरदी ने तुरंत लाठी चार्ज करवा दिया हम लोगों के ऊपर उल्टा। आप लोग पर ही जी उल्टा आप भी चोटिल हुए? हाँ, ये हमारे तो छर्रा लगा था। निकला इनके। हाँ, उस लड़के को बचाने गए थे, ये छर्रा लगा। रामगोपाल को आप बचाने? नहीं, वो रामगोपाल मिश्रा को, हाँ, उसको बचाने गया था। उसके सर को घर में खींच करके ले गए। हाँ, अब्दुल हमीद का लड़का रिंकू और सपलू इन्हीं लोग थे, और अब्दुल हमीद और फाहिम और खुर्शीद। हाँ, कम से कम 10-15 लोग पूरे तैयारी से थे। कोई लड़ाई थी उन लोग की? कोई लड़ाई नहीं। मामला ये हुआ कि गाना बज रहा था, रिंकू निकले, उनके दरवाजे पे जैसे आगे जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बाजा बज रहा था। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहे भाई साहब क्यों बंद कर लें? कहे नहीं, हमारे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। तो वो ट्राली वाला कहा कि क्यों नहीं बजेगा, आपके जुलूस में हम लोग इंटरफेयर तो किए नहीं, आप बाजा बंद करते हो कि गोली मार दूं मैं। तो ये हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और आज की ताज़ा रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। विवेक राय जिस चश्मदीद से बात कर रहे थे वो पूरी घटना बता रहा था। और अब चलिए एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मुंबई पुलिस ने उज्जैन और ओंकारेश्वर में डेरा डाला है। मुंबई पुलिस को मिली है संदिग्ध आरोपी की सूचना। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि लगातार इस पूरे हत्याकांड को खंगाल रही है, एक एक पहलू को जांचा जा रहा है। अभी फिलहाल इसी को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मुंबई पुलिस ने उज्जैन और ओंकारेश्वर यहां पर डेरा डाला है। मुंबई पुलिस को इस बात की सूचना मिली है संदिग्ध के बारे में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।